तो नमस्कार, सभी का स्वागत है। संगीत जानने के बाद नृत्य, गायन और वादन हमने देखा, और इसी कड़ी में राजस्थान की कला एवं संस्कृति को जानने के इस श्रृंखला में आज हम देखने वाले हैं लोक नाट्य। बहुत ही अच्छा विषय, संस्कृति को जानने का, राजस्थान की लोक नाट्य। तो विषय से जुड़ते आइए। सर्वप्रथम तो ये प्रश्न कि लोक नाट्य होते क्या है, थोड़ी सी समझ हमारे भीतर होगी ऐसा मुझे लगता है, लेकिन फिर भी चर्चा आवश्यक है कि लोक नाट्य क्या है। तो जनरली ऐसे शब्द तो हमने देखा होगा, नाटक मत कर, क्यों नाटक कर रहा है ना। तो ऐसे नाटक मतलब जो एक्चुअल में होता नहीं है वो अभिनय करना, केवल व्यावहारिक अर्थ हम समझें तो जो होता नहीं है वो अभिनय करना बस, ठीक है, वो नाटक है ना। जनरली हम सुनते ही हैं ऐसे वर्ड्स। तो इसकी परिभाषा अगर हम करने का प्रयास करें तो वो ये होगी कि जो लोक संगीत में कोई वीर पुरुष हो, कोई देवी पात्र हो, उसके जीवन चरित्र का, कथानकों का क्या करना, अभिनय करना कहलाता है लोक नाट्य। ठीक है, एक छोटी सी परिभाषा हमारे मानस में रहे कि लोक गीतों में या गीतों में कह सकते हैं, लोक गीतों में देवी पुरुष या वीर पुरुष की जो जीवन, पुरुष ही जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई पात्र हो सकते हैं, उनके जीवन चरित्र कथानकों का को अभिनीत करना क्या कहलाता है, लोक नाट्य कहलाता है। ठीक है, नाट्य कहलाता है। अब लोक नाट्य क्यों? क्योंकि इनकी क्या विशेषता है कि क्षेत्र विशेष में कोई लोक नाट्य है जो एक क्षेत्र विशेष में ही है, जैसे नागौर में ही है, ठीक है, वो अपने चित्तौड़ में नहीं होता ऐसा, तो उनको लोक नाट्य कह दिया क्योंकि क्षेत्र विशेष में उनका प्रचलन मुख्य रूप से है। ठीक है, तो ये है लोक नाट्य का कंसेप्ट। और आपने जो अपने क्षेत्र में देखा हुआ है उस व्यवहारिक अनुभव से आप जुड़िए। आपने देखा होगा भवाई का मंचन, देखा होगा, भवाई का नहीं तो गौरी का मंचन आपने देखा होगा, जिसको अपने क्षेत्र में राई कहते हैं, तो वो नाट्य। ठीक है, पूरे राजस्थान में केवल नाट्य गौरी ही नहीं चलता है ना, ऐसे ऐसे नाम आएंगे जो हमने कभी सुने नहीं हैं। ठीक है, और चूंकि हम प्रशासन में आना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम केवल चित्तौड़ में या हमारी जो मातृभूमि है वहीं पर हम सेवाएं देंगे, ऐसा आवश्यक नहीं है, सभी जगह जाना पड़ेगा। तो वहाँ की संस्कृति से हमारा परिचय होना परम आवश्यक है, इसलिए हम इसको जान रहे हैं। तो समझने की दृष्टि से, जानने की दृष्टि से उसको सुनना है, न करके इसको याद करके परफॉर्म करने की दृष्टि से। ठीक है, तो ये था लोकनाट्य। अब थोड़ा सा नाट्य की पृष्ठभूमि और कुछ प्रशासनिक जो प्रयास है उनको देखते हुए हम एक एक क्षेत्र के लोकनाट्य को देखेंगे। तो सर्वप्रथम मैं थोड़ी पृष्ठभूमि आप बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि पृष्ठभूमि क्या है लोकनाट्य की या नाट्य की। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो नाट्य शास्त्र, नाटक पर सबसे प्राचीन पुस्तक है नाट्य शास्त्र, ठीक है, जिसके रचयिता थे भरत मुनि। नाट्य शास्त्र जो प्राचीनतम पुस्तक है नाटक पर, वो उसके रचयिता है भरत मुनि। ठीक है, उसके बाद इसका विकास क्रमिक रूप से होता गया, लेकिन जो मुख्य रूप से बातें हैं उन्हीं को हम चर्चा लेते हैं। एक नाम सुना होगा आपने, यवन। भारत में यवनों का शासन भी रहा, हिंद यवन शासक, ठीक है, सोने के सिक्के भी चलाए थे इन्होंने। तो हिंद यवन अभिलेख मौर्य इन्होंने चलाई थी। हिंद यवन शासकों ने यवनिका का प्रचलन नाटक में किया। ये शब्द आपके लिए बड़ा नया होगा, जिसको समझ लीजिए, अपनी भाषा में यह है पर्दा। नाटकों में जो पर्दा होता है ना, वो यवनों द्वारा प्रयोग में लाया गया, और इसी को हम कहते हैं यवनिका। ठीक है, इसी को हम यवनिका कह रहे हैं, पर्दा ही यवनिका है। उसके बाद क्रमिक रूप से देखें तो थोड़ा सा मैं ऐसे ही आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ, जैसे आपने गुप्त काल देखा होगा, ठीक है, शुंग कर्ण सातवाहन, यूनानी, पल्लव, है ना, शक, कुषाण, और फिर आता है गुप्त काल। ठीक है, गुप्त के बाद हर्षवर्धन आप जानते ही हैं। तो गुप्त काल में एक महान कवि हुए थे कालिदास, और कालिदास की कई रचनाएं आपको पता होगी, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम हुआ, मालविकाग्निमित्रम हुआ, जो मोमो वाली रचनाएं हैं उनकी, वो सारी नाटक हैं। ठीक है, तो ये क्रमिक रूप से जो था, कुछ पृष्ठभूमि केवल ऐसे ही रुचि के हिसाब से। तो नाट्यशास्त्र ध्यान रखना, बहुत विशिष्ट पुस्तक है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अब राजस्थान में नाटक को हम देखते हैं। जैसे आपने अभी हमने सुना गौरी जैसा नाम है, बड़ा प्राचीन नाट्य है, सबसे प्राचीन जनजाति है, जाति है भील, वो इसको करती आई है। ठीक है, लेकिन प्रशासनिक प्रयास या जो राजकीय संरक्षण उनको मिलना, उनको बढ़ावा देना,
इस संदर्भ में हमारा दृष्टिपात आवश्यक है ना। तो थोड़ा सा उस स्तर पर देख लेते हैं, फिर एक एक नाटक को नाम से देखेंगे, मस्त कैसे नाचते हैं, कैसे क्या करते हैं, उस स्तर पर भी हमें देखना है। तो राजस्थान के संदर्भ में हम देखते हैं, सर्वप्रथम एक लिखता हूं मैं फारसी रंगमंच। फारसी रंगमंच जिसको रामप्रकाश थिएटर भी कहते हैं, रामप्रकाश थिएटर। ये राम सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय, ठीक है, ये जयपुर में बना, ठीक है, संभवतः 1878 के आसपास, फारसी रंगमंच, ठीक है ना। तो पहला थिएटर रामप्रकाश थिएटर, फारसी रंगमंच, यहाँ पर नाट्य खेले जाते थे, कई क्रांतिकारी नाटक यहाँ पर खेले जाते थे, ठीक है ना। बड़ा विशिष्ट ये रंगमंच था। इससे जुड़े हुए कई प्रसिद्ध कलाकार थे जिन्होंने राजस्थान की नाट्य कला को, नाट्य शैली को बड़े ऊंचे आयामों पर पहुंचाया। तो उन कलाकारों को हमें मेनली ध्यान में लेना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण कलाकार जिनका नाम मैं लिखना चाहूँगा, कन्हैयालाल पंवार। कन्हैयालाल पंवार बहुत विशिष्ट नाम है, 5 स्टार इनको आप कर दीजिए, ठीक है। ये फारसी रंगमंच के कुछ कलाकार हम जान रहे हैं, फारसी रंगमंच के कुछ कलाकार, ठीक है। कन्हैयालाल पंवार है, और कन्हैयालाल पंवार के संदर्भ में क्या कहा जाता है कि आप जो है राजस्थान के नाटकों के जनक कहे जाते हैं। तो हम एक तरह से इनको भरत मुनि, राजस्थान के संदर्भ में इनको कह सकते हैं। ओवरऑल नाट्य शास्त्र का जो बीजांकुर या प्रारंभ हम माने तो वो भरत मुनि से, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में एक सम्मानित नाम आता है, बहुत बड़ा नाम आएगा, वो कौन सा आएगा, कन्हैयालाल पंवार का। राजस्थान के नाटकों का इनको हम जनक कह देंगे, जनक व निदेशक। कौन है, कन्हैयालाल पंवार, और इनका संबंध कहाँ से है, फारसी रंगमंच के कलाकार रहे हैं, ठीक है ना, फारसी रंगमंच के आप कलाकार रहे हैं। और भी इनके साथी में गणपत लाल डांगी है, ठीक है, पंडित नैनूराम है, गणपत लाल डांगी है, गणपत लाल डांगी का नाम आता है। इन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर नाटकों को सम्मान दिलाने का काम इन्होंने किया है। गणपत लाल डांगी का नाम बड़ा श्रेष्ठ है, ठीक है। पंडित नैनूराम है, मिस रोली है, मिस रोली है, मिस अलकाव है, ठीक है ना। तो कृपया करके इन नामों को आप पहली बार देख रहे हैं, सत्य बात है, लेकिन इनको देखिए, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। इन्होंने राजस्थान की नाट्य शैली को, राजस्थान के नाटकों को प्रसिद्धि दिलाने का काम किया है और उसको बढ़ाने का काम इन्होंने जीवन में किया है। कुछ नाम बड़े विशिष्ट, जैसे कन्हैयालाल पंवार में 5 स्टार लगा चुका हूँ, राजस्थान के नाटकों के जनक और निदेशक हैं। गणपत लाल डांगी, मिस रोली, मिस अलकाव, ये सारे जो कलाकार हैं, इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध है फारसी रंगमंच से, ठीक है। मास्टर गणपत लाल डांगी, और इसमें नाम ध्यान रखना है गणपत लाल डांगी के साथ मास्टर माणिक्य लाल डांगी, मास्टर है ना, मास्टर माणिक्य लाल डांगी। एक माणिक्य लाल वर्मा को तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ये लाइव क्लास नहीं है, बाकी मैं आपके कमेंट देख लेता। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है माणिक्य लाल वर्मा, ठीक है। माणिक्य लाल वर्मा के संदर्भ में 15 शब्द आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो, तो ये फारसी रंगमंच सबसे पहला जो थिएटर था राजस्थान का, रामप्रकाश थिएटर। उसके बाद आप उसमें देख लीजिए, प्रमुख कलाकारों को हमें ध्यान में लेना है, बड़े विशिष्ट लोग ये हैं, ठीक है। उसके बाद और भी प्रयास विभिन्न रियासतों में किए गए, उनको हम क्रमिक रूप से ये देख लेते हैं। जैसे दूसरा, भवानी नाट्यशाला। भवानी नाट्यशाला ये जो बनी थी, ये झालावाड़, और इसके जो संस्थापक थे भवानी सिंह थे, ठीक है ना, भवानी सिंह थे। झालावाड़ और भवानी सिंह ही थे, उनके नाम पर ये भवानी नाट्यशाला बनी, ठीक है। इसके संदर्भ में विशिष्ट बात क्या मालूम है, इसके संदर्भ में बहुत ज़्यादा विशिष्ट बात है, जो वो ये है कि पश्चिमी तकनीक पर खेला गया प्रथम नाटक, पश्चिमी तकनीक पर खेला गया प्रथम नाटक जिसका नाम है इंद्र सभा, वो यहाँ पर खेला गया था, ठीक है। कहाँ पड़ता है, झालावाड़। तो दो जो संस्थाएं हैं, जो नाट्यशालाएं हैं, हमने जानी। उसके बाद आप लोग आइए, मारवाड़ नाट्य संस्थान, मारवाड़ नाट्य संस्थान है, और ये अपना नाम से क्लियर है। मारवाड़ किसके लिए काम में लिया जाता रहा है, पहले जोधपुर रियासत को मारवाड़ रियासत ही कहते थे, ठीक है ना। बाद में इसका नामकरण हो जाता है, आधुनिक राजस्थान में आते आते
जोधपुर रियासत, ठीक है। मारवाड़ रियासत का ही नामकरण बदल करके क्या किया जाता है, जोधपुर रियासत किया जाता है। तो मारवाड़ नाम से क्लियर हो जाना कि जोधपुर की बात हो रही है। मारवाड़ नाट्य संस्थान कहाँ पर है, नाम से क्लियर है, जोधपुर में है, ठीक है। और लक्ष्मण दास डांगी इसके संस्थापक थे, लक्ष्मण दास डांगी, ठीक है। वैसे ये प्रश्न हमारे लिए बड़ा क्लिष्ट हो सकता है कि क्या संस्थापकों के नाम याद रखना, एक एक संस्थान और फिर वो कहाँ है और फिर उसके संस्थापक, ये बहुत बड़े लोग हैं, ठीक है। कोई हम एक छोटी दुकान खोलना भी कितना भारी काम है, जो बिस्कुट की दुकान भी खोले तो कितना जोर आ सकता है। इन्होंने नाट्य संस्थान जिसमें लाभ का जो संभावना रहती लाभ की वो बड़ी कम होती, फिर भी कला को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति को बनाए रखने के लिए लोग इतने प्रयास करते हैं, इसलिए इनको जानना आवश्यक है और परीक्षाओं में भी इनको पूछा जाता है। बड़ा विशिष्ट योगदान इनका है, ठीक है ना। तो मारवाड़ नाट्य संस्थान जोधपुर में है, ठीक है। और भी गंगा थिएटर, नाम से क्लियर है, गंगा थिएटर गंगा सिंह जी द्वारा और बीकानेर, ठीक है, गंगा सिंह जी द्वारा बीकानेर में। और एक 5 स्टार संस्थान जो बहुत ज़्यादा अभी तक परीक्षाओं में पूछा गया है, राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता रहा है वो है लोक कला मंडल, लोक कला मंडल, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया। और लोक कला मंडल जो है, कृपया करके इसको ध्यान रखना, इसके संस्थापक का नाम भी बड़ा भारी है, देवीलाल सामर, ठीक है। और उनके साथी भी थे, लेकिन इनका मुख्य रूप से नाम होता है देवीलाल सामर का, ठीक है, लोक कला मंडल। तो मेनली हमने ये जानने का प्रयास किया कि राजस्थान में प्रशासनिक जो प्रयास रहे या राजकीय प्रयास रहे, है ना, नाटकों को बढ़ावा देने के लिए, उनके संरक्षण के लिए, संस्कृति को संरक्षण देने के लिए, वो क्रमिक रूप से आपके सामने रहा। एक एक जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे कुछ संस्थान जिनको हमें ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न जनरली उठता रहता है, हॉटस्पॉट है, रेड एरिया है प्रश्न आने का, ठीक है। तो इससे तो हमें विशिष्ट प्रेम करना है, एक जुड़ाव लगाव इससे बना रहना चाहिए। इसके बाद की बात करेंगे तो कुछ में हम लोग मिलकर के कुछ नाटककारों को देख लेते हैं जिनकी रचनाएं हैं विशिष्ट है राजस्थान की। फिर वही एक आयाम रहेगा कि नाटकों को समझना बस, है ना, जिनमें मजा आने वाला है। एक नाम मैं ले रहा हूं यहाँ पर, हमीदुल्लाह। हमीदुल्लाह एक नाटककार रहे हैं राजस्थान के, इनके कुछ नाटक देख लीजिए। इनका है नाटक दरिंदा, एक और मुद्दा। दरिंदा और एक और मुद्दा जो मूल रूप में साहित्यिक रचनाएं हैं, हमीदुल्लाह के नाटक है, ये ध्यान रखना है। एक और नाटककार जिनका नाम बड़ा प्रसिद्ध है, नाम है इनका मणि मधुकर। इनकी रचनाएं, साहित्यिक रचनाएं आजकल बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है परीक्षाओं में, इसलिए मणि मधुकर को सम्मान की नज़रों से देखा जाए, ऐसा मेरा सुझाव है आप लोगों को, ठीक है। मणि मधुकर, इन्होंने नाटक भी खूब सारे लिखे, काफ़ी सारी साहित्यिक रचनाएं भी, उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं, तो बहुत बड़े साहित्यकार हैं ये, ठीक है। और इनके जो रसगंधर्व नाटक है ना, रसगंधर्व खेला पालेमपुर, ये मणि मधुकर के नाटक है, हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और इनकी एक जो साहित्यिक रचना मैं बार बार बताता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है परीक्षाओं में, वो है पग फेरो। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती रही है, ठीक है, ये मणि मधुकर की रचना ही है, ठीक है। तो इन 2-3 नाटककारों को हमें ध्यान रखना है। हमीदुल्लाह हो गया, कन्हैयालाल पवार हो गया, ध्यान रखना। कन्हैयालाल सेठिया तो आप जानते ही हो, है ना, कन्हैयालाल सेठिया तो जानते ही हो ना आप लोग, धरती धुरारी, वे कन्हैयालाल सेठिया पाथल पीथल लिखने वाले हैं। एक तो कन्हैयालाल सेठिया हैं और एक कन्हैयालाल पवार हैं, तो दोनों को हमें ध्यान रखना है। याद रखना थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि कन्हैयालाल सेठिया को तुम जानते ही हैं। कन्हैयालाल सेठिया साहित्य के लिए जाने जाते हैं, तो कन्हैयालाल पवार नाटक के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं कुछ नाटकों को, राजस्थान के नाटकों को जानने की ओर। नाटक कई प्रकार के हैं, कौन कौन से, एक बार तुमसे परिचय में आपको करा देता हूँ कि नाट्य की कितनी शैलियाँ हैं, कितने प्रकार हैं, वो हम क्रमिक रूप से जानेंगे। हम जानेंगे ख्याल, हो सकता है हमने पहले कभी नहीं सुना हो, उसको सुनेंगे। फिर हम जानेंगे रम्मत, रम्मत क्या होती है ये जानना है, इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, इसको कैसे समझना है, उस स्तर पर हम बात करेंगे। रम्मत जान के रामत को नहीं छोड़ेंगे, रम्मत जान के रामत पर भी बात करेंगे, ठीक है।
गवरी पर बात करेंगे, भवाई पर बात करेंगे। ये राजस्थान की लोक नाट्य शैलियाँ हैं, ठीक है। गवरी पर बात करेंगे, भवाई पर बात करेंगे, और हम तमाशा पर बात करेंगे। तमाशा करेंगे भी सही थोड़ा बहुत, ठीक है। और तमाशा के बाद हम लोग नौटंकी पर भी बात करेंगे, है ना, और नौटंकी कर भी लेंगे थोड़ी बहुत। और फिर एक जानेंगे अपन नहीं, हम एक चीज़ ध्यान रखना, अपन हिंदी में कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। अपन सर्वनामों में अपन नहीं होता, अपन का प्रयोग जो है अशुद्ध है, ध्यान रखना, ठीक है। हम लोग और जानेंगे जो वो है लीला है, ठीक है। कई सारे लीला हैं, हम देखेंगे। तो मेनली ये जो जानकारियाँ हैं हमें लेनी है, ख्याल, रम्मत, रामत, गवरी, भवाई, तमाशा, नौटंकी, लीलाएं, और एक और मुझे ध्यान में आ रहा है जहन में, वो मैं लिख देता हूँ, वो है स्वांग। तो इन नाट्य शैलियों को हमें जानना है, ये बताना पहले उपयुक्त रहता है, ठीक है, ताकि आप वीडियो ये देख करके छोड़ो तो भी आपको पता लगे कि भाई हमने यही पढ़ा, इतना बाकी है, ठीक है। तो जहन में इतना पता रहे, आप अपने प्रति ईमानदार बने रहे, इस निमित्त ये लिखा गया। चलो तो शुरुआत करते हैं ख्याल से, ठीक है। ख्याल अच्छा है कि ख्याल से शुरुआत की जाए। ख्याल क्या चीज़ होती है? एक प्रकार की गायन शैली है इसमें, एक प्रकार की गायन शैली है, इस पर अभिनय करना, ठीक है ना, एक प्रकार की गायन शैली ही है। और इसके प्रवर्तक जो थे हम सभी जानते हैं, पहले हम गायन शैली में बात कर चुके हैं, और इसके प्रवर्तक थे अमीर खुसरो, ठीक है ना, अमीर खुसरो। और इसको सर्वाधिक प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? सदारंग नियामत खां। सदारंग नियामत खां, नाम सुना है ना, सदारंग नियामत खां। नेमत खां और फिरोज खां, दो जो व्यक्ति थे, महमूद शाह रंगीला जो दिल्ली का शासक था 1719 से 1748 के तक, उसके दरबार में थे, है ना, सदारंग और अदारंग। नेमत खां और फिरोज खां के नाम थे सदारंग और अदारंग। ये सदारंग नियामत खां दिल्ली के घराने के प्रवर्तक भी हैं। ये दिल्ली घराना जो है संगीत का, ख्याल गायकी का, उसके प्रवर्तक भी हैं। ख्याल गायकी को सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता है सदारंग नियामत खां को, ये ध्यान रखना। बात को बढ़ाते हैं आगे अपनी, ठीक है। इनके पुत्र का ही नाम था मनोरंग भूपत खां, जो हमने देखा था। तो ये ख्याल गायकी है, ठीक है। व्यवहारिक रूप में समझ लीजिए, कोई आदमी गा रहा है अच्छे से, है ना, दो चार उस पर नाच रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं तरह तरह की, ये ख्याल गायकी है। व्यवहारिक अनुभव हम लोग कल्पना करके इतना ही ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं करूँगा मज़ा भी नहीं आएगा, मेरी वेशभूषा भी उस प्रकार की है नहीं, ठीक है। तो आइए, अब इसमें कई टाइप्स हैं, एक एक टाइप पे अपन बात कर लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ख्याल गायकी केवल ख्याल गायकी नहीं है। ख्याल जो नाट्य शैली है, केवल एक ख्याल नाट्य शैली नहीं है। जगह जगह स्थान स्थान पर उसमें शैलीगत विभिन्नता आती रहती है, अपना अपना मसाला ऐड करते रहते हैं और विभिन्न प्रकार बन जाते हैं। और हमारे लिए काम बढ़ जाता है कि भैया कुचामन का अलग ख्याल है, जयपुर का अलग ख्याल है ना, तो उसको जान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है। तो एक एक ख्याल को मैं आपके सामने बात कर लेता हूँ। कुचामनी ख्याल, ख्यालों के प्रकार है, ठीक है। कुचामनी ख्याल है, इसके प्रवर्तक है लच्छीराम। लच्छीराम इसके प्रवर्तक है। एवरी पॉइंट इज प्रीसियस, ये ध्यान रखना आप लोग। कुचामनी ख्याल जो है लच्छीराम प्रवर्तक थे, उगमराज ने इसको प्रसिद्धि दिलाई है, ठीक है। हाँ, अब हमारे लिए निरस हो सकता है, क्यों? क्योंकि कुचामनी ख्याल है क्या? नाट्य ही है, लेकिन इसमें इसकी विशेषता है कि हास्य विनोद पर आधारित होता है, कॉमेडी होती है इसमें ज़्यादा, ठीक है ना। कुचामन नागौर में पड़ता है, जानते हो ना, कुचामन, ठीक है, कुचामन सिटी नागौर। तो कुचामन नागौर में पड़ता है, ध्यान रखना। कुचामनी ख्याल का एक प्रकार है, लच्छीराम प्रवर्तक है। चलाने वाले कौन थे? शुरुआत किसने की? लच्छीराम जी ने, और इसको फैलाया किसने? उगमराज जी ने, ठीक है, इतना सा। उसके बाद आप देख लीजिए शेखावटी ख्याल। शेखावटी ख्याल, शेखावटी ख्याल के संदर्भ में वही बात कि इसको प्रवर्तक कौन है? नानूराम, ठीक है, और इसको फैलाया किसने? दूलिया राणा। दूलिया राणा ने इसको काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई है, ठीक है। तो ये आपका है शेखावटी ख्याल, है ना। इसके कुछ प्रकार आप सुन लीजिए, जैसे हरिश्चंद्र है, भरथरी है, हीर रांझा है, डोला मारू है, ये है शेखावटी ख्याल के प्रकार। हाँ, अब आपको थोड़ा शांति मिलेगी। जैसे हरिश्चंद्र की कहानी है ना। हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, जो ईमानदारी का पर्याय था, वचन निभाने के लिए जाना जाता है इतिहास में, ठीक है ना।
तो उसकी कहानी एक व्यक्ति गा के सुना रहा है, 2-3 व्यक्ति गा के सुना रहे हैं और कुछ अभिनय कर रहे हैं, है ना। तो ये है ख्याल गायकी, सीधी सी बात है, ठीक है। और कोई ज़्यादा विशिष्ट बातें इसमें है नहीं। विभिन्न पात्र मैंने बता दिया कौन कौन से ख्याल इसमें शेखावटी में हो सकते हैं, जैसे हीर रांझा, कहानी सुनी होगी, 2 प्रेमी थे, हीर रांझा, हरिश्चंद्र, भरथरी। भरथरी को भी जानते हो, विक्रमादित्य के बड़े भाई थे उज्जैन वाले के, ठीक है, राजा विक्रमादित्य के। तो ये है शेखावटी ख्याल। फिर हम इसी संदर्भ में बात करें तो जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल, इनसे प्रेम करना है वह एक एक ख्याल से, ख्यालों ख्यालों में प्रेम करना है, जोर नहीं आना चाहिए, इसको कृपया करके ध्यान रखना, ठीक है। जयपुरी ख्याल है, इसको ज़्यादा विशिष्ट इसके बारे में चर्चा ये है केवल कि गुणीजन बई खाना के कलाकारों ने, गुणीजन खाना जानते हो, गुणीजन खाना जान लीजिए, नहीं तो सवाई प्रताप सिंह का नाम सुने हैं, हवा महल वाले, है ना। तो सवाई प्रताप सिंह के पास मैंने आपको बताया था कि 22 विद्वानों की मंडलियाँ रहती थी, हर कला, जैसे गाने वाले 22, बजाने वाले 22, समझ रहे। तो 22 विद्वानों की मंडलियाँ रहती थी। गाने वाले 22 विद्वानों को कहते थे गंधर्व 22, ऐसा। तो नाट्य के वाले भी 22 थे, समझ रहे। तो उन कलाकारों ने इस जयपुरी ख्याल को प्रसिद्धि दिलाई, ठीक है। और यहाँ पर जो मेनली जो ख्याल गाए जाते थे, जिनका मंचन किया जाता था, वो है जोगी जोगण है, कान कुजरी है, मियाँ बड़ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनको ध्यान रखना है। रसीली तंबोलन है, जोगी जोगण, कान कुंजरी, मियाँ बड़ और रसीली तंबोलन, ये ध्यान रखना, कभी पूछ ले तो, है ना, पूछे जाते हैं वैसे, ठीक है। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए एक बार, फिर रिवीजन करिए, फिर एक टेस्ट दे देना इस पर, ताकि आपको पता लगे हाँ यहाँ से एक्चुअल में क्वेश्चन क्या उठ रहे हैं, ठीक है। तो जयपुरी ख्याल हमने देखा, जयपुरी ख्याल हम देख चुके हैं, और उसके इतर हमें देखना है जयपुरी ख्याल के बाद अली बख्शी ख्याल देख लीजिए। और घर की बात है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं इनको कैसे बोल पा रहा हूँ, दिमाग में मैप चल रहा है। ख्याल को मैं देख रहा हूँ, मैं नागौर से शेखावटी गया, ऊपर जयपुर आ गया, फिर जयपुर से अलवर, ठीक है, फिर अलवर से दूसरा आ जाऊँगा, ऐसे। तो अली बख्शी ख्याल, ये याद रखना कोई भारी काम नहीं, क्यों? क्योंकि अली बख्श नाम के एक व्यक्ति थे, राव राजा। अली बख्श नाम का राव राजा था, मुंडावर का ठिकानेदार था, राजा ही कहते हैं अपने आप को, ठीक है, ठिकानेदार कह सकते हो, राजा कह सकते हो। मुंडावर तहसील है ना अलवर में, उसके आप थे, और इन्होंने इसका प्रवर्तन किया है, ठीक है। प्रवर्तन कौन किया, किसने किया? अली बख्शी ने, अली बख्श ने, इसीलिए अली बख्शी ख्याल इसको कहते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, इतना बढ़िया नाम है, इतना प्यारा नाम है कि इसकी तुलना रसखान से कर दी जाती है, और इसीलिए हमारे लिए पॉइंट बन जाता है 5 स्टार, है ना। अलवर का रसखान आपको कहते हैं हम, अलवर का रसखान कौन है? अली बख्श, ठीक है। क्या लोग थे, देखो क्या क्या बना के चले गए, और आज हम पढ़ रहे हैं। तो कला का सम्मान होता है भूत, भविष्य और वर्तमान में, ठीक है। भूत में तो नहीं हो सकता ना, है ना, भूत में भी हो रहा है। देखो जैसे अभी 5G चल रहा है, 8G आएगा, एक टेक्नोलॉजी कला ही है, तो हम उसका अभी से सम्मान कर रहे हैं। हाँ, बहुत ज़ोरदार चीज़ होगी। किसी ने 118 घड़े का रिकॉर्ड बना लिया, और हम सोच रहे हैं यार कोई 218 का बना देगा, संभावना तो है, उसका अभी से सम्मान है। जो भी बनाएगा वो जोरदार व्यक्ति होगा, समझ लो। तो कला का मेरे दृष्टि में एक कंक्लूजन है कि कला का भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों ही काल में सम्मान होता है। तो कला, हुनर अपने आप में रखना बहुत ही एक कृपा की बात है, बड़ी गर्व की बात है, ठीक है। तो जयपुर देख लिया, अलवर देख लिया, अब मैं आप चलते हैं दौसा, और वहाँ पर एक ख्याल आती है हेला ख्याल। हेला मेवाड़ी शब्द है वैसे, अगर मेवाड़ी आप देखोगे ना तो हेला पढ़ना, अपने मेवाड़ी में कहते हैं हेला पढ़ी रो। हेला पढ़ने का मतलब बुलाना जोर से, और बुलाने के लिए जोर से करना पड़ेगा। खेत के एक और अपन है और एक और दूसरे अपने भाई है, बंधु है, तो उसको बुलाना पड़ेगा, क्या है ना, कि पी गयो ऐसे। तो हेला पढ़ना, हेला उसी से संबंधित है, ठीक है। हेला का मतलब क्या है कि इसमें जो गाया जाता है ना, लंबी टेर के साथ गाया जाता है, ठीक है। ईमानदारी से, कोई इसमें छेड़छाड़ शब्दों के साथ नहीं है, जिस रूप में है उसी रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है। लंबी टेर के साथ गायन होता है, इसीलिए इसको हेला ख्याल कहते हैं, ठीक है। बाकी तो वही है, गाना, अभिनय करना, इसकी विशेषता इतनी सी है बस, ठीक है। और हेला ख्याल को गाने वाले, प्रवर्तक करने वाले थे हेला शायर। कौन थे? हेला शायर थे, ठीक है। कहाँ होती है ये भी हमें जानना है, कहाँ होती है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और ये होती है लालसोट दौसा।
लाल सोट डोसा में कोई बावर्ची है क्या? बताओ बताओ बताओ, कोई बावर्ची है क्या? नहीं मालूम क्या? फिर मैं बताता हूँ। और बावर्ची हैं हमारे मेहंदीपुर बालाजी लाल सोट डोसा, है ना। मेहंदीपुर बालाजी लाल सोट डोसा में है, ध्यान रखना। नेशनल हाईवे 11 पे जाना पड़ेगा आपको जयपुर से, और लाल सोट डोसा पे जाओगे मेहंदीपुर बालाजी, और वहाँ पर एक माता जी भी है, पिपलाज माता, ध्यान रखना। और वहाँ की हेला ख्याल भी प्रसिद्ध है। तो टोकरी बना लो, लाल सोट डोसा, मेहंदीपुर बालाजी, पिपलाज माता, NH 11, और ये अपने माता जी है ना, पिपलाज माता, हेला ख्याल। ठीक है, ऐसे टोकरियाँ बनाना सीखो, ज़िंदगी में मज़ा आने लगेगा। GK बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है और इतनी समझ बनेगी कि बस आपको जीवन में बोलने का अवसर मिलेगा, जैसा कि आज मुझे छोटा मोटा मिल पा रहा है इन ख्यालों की वजह से। ठीक है, तो मैं घूमा, अलवर भी घूम गया, डोसा भी घूम गया, और उसके बाद मुझे जाना है, वो मैं आपको ले जाता हूँ कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल ये आपके होती है सवाई माधोपुर में। तो मेनली हमने सारी ख्यालों को देख लिया है, ठीक है ना। तो कन्हैया ख्याल को ध्यान रखना सवाई माधोपुर में, ठीक है। उसके बाद तुर्रा कलंगी हमें देखना है, सॉरी कन्हैया ख्याल जो है, क्षमा करिए, करौली, है ना, करौली में होती कन्हैया ख्याल। चलो, तुर्रा कलंगी, ये भी एक तुर्रा कलंगी ख्याल है, ख्याल का प्रकार है, ठीक है। ये इसको करना 5 स्टार। वैसे हर एक जो वर्णन था अपने आप में विशिष्ट था, महत्वपूर्ण था, फिर भी तुर्रा कलंगी से प्रश्न बनने की प्रवृत्ति जो परंपरा है वो रही है। तो ख्याल गाय तुर्रा कलंगी पर ध्यान रखना। तुर्रा और कलंगी क्या होता है देख लेना। तुर्रा होता है शिव का प्रतीक और कलंगी होती है पार्वती का प्रतीक, ये ध्यान रखना। तुर्रा और कलंगी दो व्यक्ति होती है इसमें, जैसे ये तो हमने शिव पार्वती की जैसे ले लिया, ठीक बात है। शिव पार्वती की कथा सुनोगे तो उसमें उन दोनों में हमेशा क्या होता है, जो अध्यात्म से जुड़े हुए नहीं है तो सुन लीजिए, पहली बार भी सुन रहे हो तो ठीक है। शिव पार्वती जो हिंदू के देवी देवता हैं, और उनमें क्या होता है कि अगर आपने पहले कथा सुनी हो तो उनमें प्रेम भी अत्यधिक, लेकिन टकराव और वो डिबेट चलती रहती थी उनमें, मस्ती मजाक में जैसे भी कहें। तो वैसा ही एक उनको कॉपी करने के लिए, मनोरंजन के लिए ऐसा उठाया गया है। वो दो पात्र तुर्रा और कलंगी, शिव पार्वती। अब वहाँ तो लिंग भेद है, लेकिन यहाँ लिंग भेद की ज़रूरी नहीं है, दो पुरुष भी इसको करते हैं, मेनली दो पुरुष ही करते हैं, है ना। तो एक तुर्रा होता है, एक कलंगी होता है, ठीक है। जैसे मैं तुर्रा और इधर कलंगी है, तो मैं कुछ गा करके सुनाऊंगा, उस पर कटाक्ष करते हुए, समझ रहे हैं, उस पर कटाक्ष करूंगा, व्यंग करूंगा गा करके, वो उसका जवाब फिर गा करके देगा, मैं फिर करूंगा, वो फिर देगा, समझ रहे हैं, कोई भी इसमें, ठीक है। तो ये होता है तुर्रा कलंगी, ऐसा खेल होता है। स्टेज बना दिया जाता है, गाने बजाने वाले सब होते हैं, दो जने खड़े हो जाते हैं, और इसको कहते हैं, ये जो सारा हो रहा है ना, इसको कहते हैं कि वे रात को क्या होगा, रात को क्या होगा, क्या देखने चलना है, तो इसको कहते हैं, शब्द ध्यान रखना, तुर्रा कलंगी ख्याल को दंगल भी कहते हैं। वैसे दंगल युद्ध को कहते हैं ना, लेकिन एक तरह की लड़ाई है भारी, मनोरंजनात्मक हास्य विनोद वाली लड़ाई है, ठीक है ना, तो दंगल कहते हैं इसको, ठीक है। तुर्रा कलंगी ख्याल इसको दंगल कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, माच शैली में ये होता है, दर्शक भी इसमें भाग ले सकता है, दर्शक भी इसमें भाग ले सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत बढ़िया नाट्य शैली है। मतलब मान लो हम तुर्रा और कलंगी हम लगे हुए हैं, अच्छे से गा सुना रहे हैं, लेकिन मैं तुर्रा हूँ, मैंने कलंगी के लिए कुछ कहा और कलंगी इतना भारी जवाब नहीं दे पाए, दर्शक में किसी को अच्छा जवाब सुन रहा है, वो आ गया स्टेज पे, वो भी गा के सुना रहा है, ऐसा दर्शक भी इसमें भाग ले सकते हैं, तुर्रा कलंगी, ठीक है। इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी जान लीजिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से वाकई में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। हुआ क्या था, शाह अली और तुक नगीर, ये आई कहाँ से कला, तुर्रा कलंगी राजस्थान में नहीं थी, चंदेरी से ही है, ठीक है। चंदेरी में दो व्यक्ति थे, शाह अली और तुकनगीर तुर्रा और कलंगी, शाह अली कलंगी था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। शाह अली और तुकनगीर दो व्यक्ति थे, ये निम्बाड़ा आते हैं और ये कला निम्बाड़ा में लाते हैं, ये ध्यान रखना। निम्बाड़ा टोंक रियासत में पड़ता था। कई बच्चे गलती कर सकते हैं, वैसे ऐसा प्रश्न तो नहीं आता, लेकिन फिर भी जानकारी होना चाहिए, ठीक है। ये पिंड पारलिया जो है अपने, ये ग्वालियर रियासत थी। तुर्रा कलंगी जो है ध्यान रखना, आई कहाँ से, चंदेरी से। शाह अली तुकनगीर थे, दो कलाकार आए, ठीक है। बाद में जयदयाल सोनी, हमीर बेग, गोसुंडा में काफ़ी इसको प्रसिद्ध दिलाई, ठीक है। गोसुंडा में भी ज़्यादा प्रचलन है इसका, तुर्रा कलंगी ख्याल का, लेकिन निम्बाड़ा गोसुंडा ये क्षेत्र पास ही है, देख लीजिए आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो इनमें इसका प्रचलन है, ठीक है, ये ध्यान रखना।
और अभी जो वर्तमान में जो इसको प्रसिद्धि दिला रहे हैं, इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो है नारायण सेन वर्तमान में। ठीक है, तो ये आपका है तुर्रा कलंगी ख्याल। ठीक है, तो मेनली जितनी चर्चाएं थी हमने सारे ख्यालों को लेकर के कर चुके हैं। तो ये होता है ख्याल गायकी। ठीक है, तो हो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा क्या पूरा समझ में आया होगा। इसको अच्छे से समझिए, कहीं डाउट है तो मेरे तक पहुंचाइए। जितनी जानकारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही थी है हमने यहाँ पर बात की। ख्याल गायकी को जानने के बाद अब हम हमारा सफ़र है आगे बढ़ाते हैं और रम्मत की ओर चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब रम्मत पर। रम्मत क्या है? इसमें भी यही है कि इसका मंचन होगा, किस क्षेत्र में होगा, क्या है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात तो इसका उद्भव जो हुआ था वो हुआ था जैसलमेर, लेकिन इसका सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ, वो जो इसका व्यापार होता है उपयोग में लाई गई, वो है बीकानेर में। ठीक है, उद्भव इसका रम्मत का कहाँ हुआ? जैसलमेर में। ठीक है, रम्मत में भी कलाकार क्या करते हैं, ऐसे ही गा करके नाटकों की प्रस्तुति देते हैं। ठीक है ना, तो ये रम्मत है। ठीक है, रम्मत जो करने वाले कलाकार होते हैं उनको रामतीय कहते हैं, रामतीय या खेलार कहते हैं। ठीक है ना, रामतीय या खेलार कहते हैं, ध्यान रखना, रामतीय या खेलार कहते हैं रम्मत करने वाले को। ठीक है, बीकानेर में एक आचार्यों का चौक है, आचार्य पुरोहितों का चौक है, रम्मतों के लिए प्रसिद्ध है, आचार्यों का चौक। ठीक है, आचार्यों का चौक जो है बीकानेर में रम्मतों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और भी अच्छी जानकारी जो हमें इसके बारे में जाननी चाहिए, कहाँ होती है हमने जान लिया, प्रसिद्ध रम्मतें हम जान लेते हैं। ठीक है, पाटों पर किया जाता है, इसका मंचन जो होता है, ठीक है, इसका मंचन पाटों पर किया जाता है। ठीक है, पाटे तो आप जानते होंगे, इसका मंचन पाटों पर किया जाता है। ठीक है, मंचन पाटों पर किया जाता है। पाटा संस्कृति पूछे, पाटा संस्कृति कहाँ की है, तो बीकानेर की, ये ध्यान रखना। ठीक है, कुछ प्रमुख रम्मतें हैं जिनमें हम जान लेते हैं। एक रम्मत है स्वतंत्र बावनी, ये 5 स्टार नहीं है, 5000 स्टार है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्वतंत्र बावनी, एक कवि थे तेज कवि, तेज कवि ने गंगा सिंह जी के काल में संभवतः बीकानेर में के रहने वाले तेज कवि, इन्होंने स्वतंत्र बावनी नामक रम्मत की रचना की, स्वतंत्र बावनी। ठीक है, और इसमें बस शासन के विरुद्ध और जो जनता का अत्याचार है उसको बड़ा उसमें पिरोया गया इसमें, और ये स्वतंत्र बावनी बना करके गांधी जी को भेंट की, इसके लिए उनको शासकीय कोप भी इनको झेलना पड़ा। ये है तेज कवि, ध्यान रखना, 1943 में इन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, तो स्वतंत्र बावनी रम्मत है तेज कवि की। ठीक है, और भी कुछ हम देखते हैं, जैसे मूमल है, भरथरी है, मूमल है, मूमल जानते हो ना, मूमल एक राजकुमारी थी जैसलमेर में मेडी की। ठीक है ना, तो यहाँ की मूमल थी और एक राजकुमार था महेंद्र से इसको प्रेम हो गया था। महेंद्र मूमल की प्रेम कथा अभी भी गाई जाती है। मूमल मिस मूमल प्रतियोगिता भी होती है जैसलमेर में, बड़ा शानदार पात्र है, सुंदर, पश्चिमी राजस्थान में सुंदरता का प्रतीक मानी जाती है मूमल। ठीक है ना, ध्यान रखना, मूमल बहुत श्रेष्ठ नाम है। हो उस पर गीत भी हमने देखा था, है ना, हालेरी बरसालेरी मूमल आली चिर देश। तो ये है मूमल, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पात्र है। ठीक है, जो सुंदरता के लिए जाना गया, प्रेम के लिए जाना गया, है ना, और भविष्य में भी जाना जाता रहेगा। मूमल है, भरथरी है, तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी बनाई। ठीक है, तो ये हमारा रम्मत के बारे में जानकारी थी। थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लेना। स्वतंत्र बावनी बहुत ज़्यादा पूछी रही है, उद्भव जैसलमेर में है, बीकानेर में इसको ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है। रम्मत खेलने वाले को खेलार कहते हैं। आचार्यों का चौक जो है बीकानेर में रम्मत के लिए जाना जाता है। ठीक है, और जैसलमेर से मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्णा कंपनी जो कंपनी है अखाड़े चलाती है यहाँ पर। अखाड़े मतलब यही है, यहाँ पर इसका मंचन होता है रम्मत का। ठीक है, श्री कृष्णा कंपनी जैसलमेर में, कंपनी मतलब ये एक संस्था है जो उसको रम्मत खिलाने का काम करती है। ठीक है, अखाड़ों का आयोजन करती है। ठीक है, तो मेनली इतनी चर्चा हमारे लिए पर्याप्त होती है रम्मत को जानने के लिए। ठीक है, रम्मत मंचन करने वाले रामतीय या खेलार कहलाते हैं। अब आपके लिए हो सकता है परीक्षा में ये थोड़ा दुविधापूर्ण स्थिति यहाँ से आ जाए कि अब हम क्या करें, इसको पता नहीं लग पा रहा कि रम्मत और रामत में अंतर क्या रह गया। ठीक है, रम्मत और रामत में अंतर क्या रह गया, तो हमें पता नहीं लग पाए, तो थोड़ा ध्यान देना, मैं समझा देता हूँ।
रमत तो हमने जान ली, रामत क्या होती है, इसमें राम आ रहा है ना, रमत तो ठीक है, राम आ रहा है इसमें रामलीलाओं क्षमा करना, रामायण की घटनाएं का अभिनय होता है, रामायण की घटनाओं का अभिनय, रामायण की घटनाओं का अभिनय, लेकिन मुख्य घटनाओं का, रामायण की केवल मुख्य घटनाओं का, पूरी रामलीला नहीं करते हैं, बाकी तो इसको हम रामलीला कह देते हैं, ठीक है ना। तो रामायण की मुख्य घटनाओं का अभिनय होता है वो रामत कहलाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, पूछा भी है। रमत और रामत में माइनर डिफरेंस है, वो नामकरण यहाँ से समझ जाना राम। तो रामायण की मुख्य घटनाओं का अभिनय होता है रामत में, और दूसरा जो है हमें जानना है कि एक रावल जाति करती है इसको बस, और इसमें एक विशिष्ट शर्त है, और ये शर्तें हमारे लिए काम की हो जाती है। दर्शकों में एक चारण जाति के दर्शक का होना आवश्यक है। एक चारण, मान लो रामत कहीं होना तय हुई, जनता का दर्शक, और वहां पर अगर एक भी चारण जाति का व्यक्ति नहीं है तो रामत नहीं होगी, जब तक कि एक चारण जाति का दर्शक नहीं लाया जाता, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपकी है रमत जो विशिष्ट है ना, सॉरी रामत जो कि विशिष्ट है। हमारे मेवाड़ में तो रमत होती नहीं, हमारे मेवाड़ में रामत होती नहीं, हमारे मेवाड़ में ख्याल जरूर होता है, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, लेकिन तुर्रा कलंगी अपने इधर होता है, हम जहाँ है बड़ी सादड़ी में तुर्रा कलंगी होता है। और सर तुर्रा कलंगी हमने नाम सुना नहीं, आपने भजन पार्टियाँ सुनी होगी, हाँ, तो भजन पार्टियों में ही इसका कर देते हैं, ठीक है, नाम भजन पार्टी का रहता है लेकिन अंदर तुर्रा कलंगी हो जाती है, ठीक है ना, दो व्यक्ति खड़े हो जाते हैं और गाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है, वो होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तुर्रा कलंगी बड़ी विशिष्ट है, और तुर्रा कलंगी में प्रश्न भी आता रहा है, जितना भी आपको बताया उतना कम से कम उतना तो आप लोग स्थायी कर लेना, समझ बना लेना उसके संदर्भ में, ठीक है। अब अपन अपने ओरिजिनल रंग में आ रहे हैं। गौरी अपने को खूब नाचना आता है, भवाई अपने को खूब नाचना आता है ना, स्वांग हम रोज करते हैं, लीलाएं तो अभी भी जारी है ना, तमाशा तो अपने खून में है, और नोटिंग हम करना कभी भूले ही नहीं है। तो सारा अभी देखो, ये तो शब्द आप फेमिलियर हैं, इससे मेरे को पता है, इसलिए अब आपको ज़्यादा इसमें जोर वोर आने वाली बात होगी नहीं, ऐसा मुझे विश्वास ही नहीं, परम विश्वास है। आइए तो गौरी को देख लेते हैं, गौरी क्या है, ठीक है, तो गौरी को देखते हैं।